नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तय में जा रहे हैं जो बहुत ही चौंकाने वाला है। नारनौल का एक चिप्स बेचने वाला और करोड़ों का साइबर फ्रॉड। जी। हमारे पास इस पर एक न्यूज़ रिपोर्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक आम आदमी इस जाल में फंसा कैसे। हाँ, ये मामला बिल्कुल दिखाता है कि साइबर अपराधी अब कितने नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ तकनीकी हैकिंग का मामला नहीं रहा अब। इसमें इंसानी मनोविज्ञान, थोड़ा लालच, हाँ, और शायद कुछ हद तक भोलापन भी, उसका भी बड़ा हाथ है। ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे छोटी सी लापरवाही या छोटा सा लालच किसी को अनजाने में ही एक बड़े अपराध का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। तो कहानी का जो केंद्र है वो है 27 साल का सुमित कुमार। नारनौल में चिप्स बेचता है जी। और उसे एक ऐसा ऑफर मिला जो किसी की भी होश उड़ा दे। चंडीगढ़ में 6 दिन की मुफ्त आलीशान छुट्टी। मुफ्त छुट्टी। हाँ, 5 स्टार होटल जैसा अनुभव, बढ़िया खाना पीना और ऊपर से 50,000 रुपए नकद। 50,000 नकद भी। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और यही वो क्या कहते हैं, चारा था जिसे अपराधियों ने फेंका था। अच्छा। पुलिस की जांच के अनुसार सुमित को इस पूरे खेल में एक म्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया। म्यूल? या ये क्या होता है? म्यूल मतलब वो व्यक्ति जिसके बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध पैसों को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। ओह, ताकि जो असली अपराधी हैं वो छिपे रहें, उनकी पहचान सामने न आए। समझ गई। और इस मामले में लगभग 1.93 करोड़ रुपए, आप सोचिए करीब 1.25 करोड़। बाप रे। हाँ, इतने पैसे सुमित के खाते से होकर गुजरे। उसके खाते से? जी। इसमें गुरुग्राम के एक इंजीनियर से ठगे गए 70.26 लाख में से करीब 21.33 लाख रुपए भी शामिल थे। अच्छा। तो ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, एक बड़ा नेटवर्क लगता है। आप सोचिए सुमित के लिए कैसा अनुभव रहा होगा। रिपोर्ट बताती है कि वो जिंदगी में पहली बार किसी होटल में ठहरा था। पहली बार? हाँ, चंडीगढ़ का होटल ग्रीनलैंड। उसे महंगा चाइनीज खाना खिलाया गया, मिठाइयाँ, महंगी शराब, पूरी ऐश कराई गई। गैंग ने इस पूरी मेहमान नवाजी पर करीब 55,000 रुपए खर्च किए। अच्छा, खर्च भी किया उन्होंने? हाँ, लेकिन जाहिर है ये खर्च उस रकम के सामने कुछ भी नहीं था जिसे वो उसके खाते के जरिए ठिकाने लगा रहे थे। सही बात है। ये तो उनके लिए एक तरह का निवेश था, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, सोचा समझा निवेश। और फिर चंडीगढ़ पहुंचते ही खेल शुरू हो गया। मोहित नाम का एक व्यक्ति है जो इस गैंग का मुख्य सदस्य माना जा रहा है। उसने सुमित से उसका फोन ले लिया, सारी बैंकिंग डिटेल्स ले ली। ओ, फोन भी ले लिया? हाँ, और फिर मोहित और उसके साथियों ने उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके खाते से पैसे निकालने शुरू कर दिए, ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि अपराधी पहले विश्वास जीतते हैं, एक माहौल बनाते हैं। हाँ, ताकि शिकार को विक्टिम को सब कुछ सामान्य लगे, उसे शक ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कोई आपको मुफ्त छुट्टी दे रहा है, पैसे दे रहा है और बदले में आपके बैंक खाते की पूरी जानकारी मांग रहा है। ये अजीब नहीं लगना चाहिए? क्या सुमित को थोड़ा भी शक नहीं हुआ होगा? ये बहुत अहम सवाल है और पुलिस का भी यही कहना है कि देखिए, हो सकता है सुमित को पूरे घोटाले की भनक ना हो, शायद, या वो ये ना जानता हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर अपने खाते की जानकारी दी, ये तो तय है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। हो सकता है उसे लगा हो कि ये कोई आसान पैसा कमाने का तरीका है, या शायद वो उस लग्जरी अनुभव में, उस मेहमान नवाजी में इतना खो गया। हाँ, हो सकता है कि उसने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, लालच या जरूरत ये इंसान को कई बार ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके परिणाम वो सोच नहीं पाता। सही बात है। और अपराधी इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ट्रिप खत्म हुई, सुमित महेंद्रगढ़ वापस आया। उसे वादे के मुताबिक 50,000 रुपए नकद मिल भी गए। मिल गए पैसे? हाँ, मिल गए। लेकिन जैसे ही पैसे मिले, मोहित और इसके साथी गायब। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। और कुछ ही समय बाद पुलिस ने सुमित को धर दबोचा, पकड़ लिया गया। हाँ, उसका फोन, सिम कार्ड सब जब्त हो गया। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। सुमित ने मोहित और कुछ दूसरे लोगों के नाम भी बताए हैं। अच्छा। तो अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो स्थिति काफी पेचीदा है। कैसे? देखिए, अगर कोई कहता है कि उसे पूरी साजिश का पता नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बैंक खाते का नियंत्रण किसी और को देना, हाँ, खासकर जब उसमें इतनी बड़ी रकम का लेन देन हो रहा हो, हाँ, ये उसे अपराध में भागीदार बना देता है। ओह,
मतलब अनजाने में भी? कानून अनजाने में की दलील को आसानी से स्वीकार नहीं करता, खासकर वित्तीय मामलों में। इसे कम से कम लापरवाही तो माना ही जाएगा और उस लापरवाही की कानूनी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरी कहानी एक सबक की तरह है, कैसे छोटे छोटे प्रलोभन, मुफ्त की चीजों का आकर्षण जी किसी को एक ऐसे अपराध के दलदल में खींच सकता है बिल्कुल, जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इस डिजिटल युग में जहां पैसों का लेन देन इतना आसान हो गया है, हमें अपनी वित्तीय जानकारी को लेकर कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सचमुच यकीन करने लायक है ही नहीं। सही कहा। शक करना जरूरी है। और ये सवाल भी उठता है कि अगर किसी के खाते का दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है? ये सवाल सिर्फ सुमित के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार नए शिकार ढूंढ रहे हैं और नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है।